आप सभी लोगों का जीबीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई पीओ के प्री एग्जामिनेशंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। डिटेल से जानेंगे इसमें एक एक शिफ्ट वाइज जो लेवल रहा है, क्योंकि इस बार पेपर पैटर्न चेंज हुआ था। उस पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद इस बार डेफिनेटली कट ऑफ पे ज़रूर असर पड़ेगा। उसके साथ ही साथ पेपर लेवल भी प्रीवियस ईयर जो प्री के एग्ज़ाम्स होते हैं एसबीआई पीओ के, उससे इस बार लेवल काफ़ी अच्छा था, मॉडरेट था, क्योंकि जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं उसके लेवल्स में काफ़ी अंतर देखने को मिला है। वो चाहे रीजनिंग के सेक्शंस हो, चाहे मैथ का सेक्शंस हो और चाहे इंग्लिश का सेक्शंस हो। और प्रीवियसली पिछले 5 वर्षों की जो कट ऑफ है उसको बेसिस बनाकर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे कि आपने जितना अटेम्प्ट किया है क्या आपको उसके अनुसार मेंस का एग्जामिनेशन देना चाहिए या नहीं, और उसके साथ ही साथ मेंस की एग्जामिनेशन डेट क्या रहने वाली है। एसबीआई पीओ की डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था वह 8, 16 और 24 मार्च को कंडक्ट कराया गया था कई शिफ्टों में, डिफरेंट शिफ्ट में। इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पीओ का वैकेंसीज आई थी वह नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछले सालों की तुलना में बहुत कम आई हुई हैं। सिर्फ 600 वैकेंसीज ही इस बार आई हुई हैं। उसका भी असर इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस की कट ऑफ पे जरूर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है। प्रीवियस ईयर अगर हम बात करें कट ऑफ क्या रही है तो 2023 की जो कट ऑफ थी प्री की, जनरल कैटेगरी की तो 59.25 थी, एससी की 53, एसटी की 47.5, ओबीसी की 59.25, ईडब्ल्यूएस की भी 59.25। 2022 में 59.5 थी जनरल की। 2021 की कट ऑफ बढ़ी थी, 63 हो गई थी। उस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज घट गई थी, 1600 हो गई थी। 2020 की कट ऑफ 58.5 थी और 2019 की कट ऑफ 71 नंबर गई थी, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वह इजी था। तो इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है इसके बारे में जब मैंने कई शिफ्ट के लोगों से एग्जामिनेशंस जो देकर बाहर निकल रहे थे उनसे जब मैंने पूछा नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने रहे हैं और कैसा पेपर रहा है, तो सभी ने एक हमें जो बताया जिस तरीके से कि सभी शिफ्ट को मैंने एनालाइज किया तो उसके आधार पर जो शिफ्ट थी इस वर्ष की लगभग मॉडरेट टू टफ रही है। क्योंकि मैं खुद जाकर सेंटर पे इस बात को देखा, मैंने पूछा लोगों से, जितने भी बच्चे एग्जामिनेशंस दे रहे थे और बाहर निकल रहे थे उनका लेवल क्या था। वो काफ़ी थोड़े से हताश थे, निराश थे। उसके लेवल से मैं देखा तो मैंने समझा कि जो लेवल है ऑल शिफ्ट का कैसा रहा, मॉडरेट टू टफ रहा है। मैथ के सेक्शंस में मैं बता दूं लोग 15 क्वेश्चंस करने तक में थक जा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था और निराश हो जा रहे थे, क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि नंबर सीरीज आएगी, क्वाड्रेटिक आएगा, वैसा नहीं दे के बल्कि अर्थमेटिक का सेक्शन से ज़्यादा दे दिया था, डीआई का सेक्शन से ज़्यादा दे दिया था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे थे, टाइमिंग कम होने के अलावा, क्योंकि माइंड का ट्रिक भी तुरंत काम नहीं कर पाता वहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश सेक्शंस की तो इंग्लिश सेक्शंस में ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इसमें लोगों ने थोड़ा अटेम्प्ट किए हैं, 25 के आसपास तक लोग पहुँचे हैं, कोई 28 तक भी पहुँचा है, लेकिन इतना भी इजी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें इंग्लिश सेक्शन इन कंपैरिजन रीजनिंग और मैथ के मुझे इजी देखने को मिला है। इजी टू मॉडरेट इंग्लिश सेक्शंस रहा है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैक्सिमम मॉडरेट टू टफ ही लोगों ने कहा है, क्योंकि रीजनिंग के सेक्शंस में पजल का जो पार्ट था वह पजल का पार्ट काफ़ी ज़्यादा डाल दिया गया था। जनरली जो वैसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे इनइक्वलिटी हुआ, जैसे ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन हुआ, जैसे सिलॉग का क्वेश्चन हुआ, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का एक आध क्वेश्चन हुआ, वैसे क्वेश्चंस ना कर पजल के ज़्यादातर सेक्शंस दे दिया गया था। सीटिंग अरेंजमेंट था, पजल था, तो इस वजह से लगभग 30 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस तो इसी पजल्स के ही थे। तो इसलिए रीजनिंग के सेक्शंस में भी काफ़ी अटेम्प्ट गिरावट दर्ज की गई है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि रीजनिंग सेक्शंस में काफ़ी कम अटेम्प्ट हुए हैं मेरे, क्योंकि मैं पजल में स्टिक कर गया था, फंस गया था। तो ऐसा भी चीज़ें देखने को मिली हैं इस एग्जामिनेशंस में। जितनी भी शिफ्ट रही है 24 तारीख के शिफ्ट में तो मुझे और भी देखने को मिला है कि लोग बोल रहे थे मैं पजल्स में
भटक जा रहा था, उस पजल कंप्लीट नहीं पाए और टाइम खत्म हो गया। तो अगर इसके बेसिस के अनुसार मैं देखूं आगे अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के सेक्शंस में अगर आपने 23 से 25 के बीच में अटेम्प्ट किया है, तो अगर आप जनरल कैटेगरीज के हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ, आपकी ऐसा नहीं है कि आपका 23 से 25 नंबर बनने चाहिए तब आप जाके इसमें सिक्योर करेंगे। रीजनिंग की बात करें तो 19 से 21 के बीच में रीजनिंग का सेक्शन जा रहा है। इसी प्रकार मैथ के सेक्शंस में 10 से 12 मार्क्स भी अगर आप पा रहे हैं तो आप सेफ एंड सिक्योर हैं। आप इसके अनुसार आप अटेम्प्ट अपना देख लीजिए, आपने कितना अटेम्प्ट किया हुआ है इंग्लिश के सेक्शंस में, रीजनिंग के सेक्शंस में और मैथ के सेक्शंस पे। अगर अब हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो प्री की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरीज, जिसे हम यूआर कैटेगरीज की बात करते हैं, इसमें 56 के +2 या -2 जा सकता है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी कम है, 600 ही वैकेंसीज हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखते हुए जो जनरल की कट ऑफ है और पेपर का लेवल जिस तरह के रहा है उसके अनुसार जो कट ऑफ थी अटेम्प्ट के अनुसार 56 मार्क्स मैंने निर्धारित किया है और डेफिनेटली इसी के 1-2 नंबर आगे पीछे जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, जनरल कैटेगरीज में, और आपको उम्मीद है कि आप 56 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स पा रहे हैं तो डेफिनेटली मेंस की एग्जामिनेशंस की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्री के सारे एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं एसबीआई के। अब आपको सीधे मेंस का एग्जामिनेशंस देना है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी की जो कट ऑफ है और लगभग 55 नंबर जा सकती है, जस्ट 1 नंबर ही कम रहता है जनरली एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशंस में, या सेम टू सेम भी रहता है। इसी प्रकार के ईडब्ल्यूएस की भी जो नंबर ऑफ आपको अटेम्प्ट और वैकेंसीज देखने को मिलती है और कट ऑफ भी देखने को मिलती है, तो सेम डिक्टो देखने को मिलती है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। तो उसी प्रकार से एससी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वो 50 नंबर रहने वाली है, 50 या 51 के आसपास ही रहेगी। और जनरली मैं बात करूं एसटी की कट ऑफ हमेशा कम रहती है और इस बार भी जनरल के तुलना में जो एसटी की कट ऑफ है वह काफ़ी कम रहने वाली है। एसटी की कट ऑफ लगभग 45-46 नंबर के आसपास जाने वाली है। अगर आप अपनी कैटेगरीज के अनुसार देख सकते हैं, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरीज के अनुसार आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं या उससे ज़्यादा बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशंस करना शुरू कर दीजिए, आपका प्रीलिम्स जरूर से जरूर हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशंस की डेट क्या रहने वाली है, तो एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशंस जो डेट है, मैंने टीसीएस से बात किया, जो मेरे रिलेटिव से हैं, तो उन्होंने कहा मेंस के लिए जो डेट बुक की गई है वह 5 मई किया गया है। तो डेफिनेटली 5 मई को एग्ज़ाम होने जा रहा है एसबीआई पीओ का मेंस का। तो आप लोग जी जान लगा लीजिए, अभी आपके पास लगभग 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए उस टाइम को, और इस इंफॉर्मेशंस के आधार पर आप अपने एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ है एसबीआई पीओ की, उसको आप अपने अनुसार एक्सपेक्ट कर लीजिए कि आप मेंस देने जा रहे हैं, और आप अच्छे से डेफिनेटली वर्कआउट करिए, आपका मेंस क्लियर होगा। तो आप सभी लोगों को यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आप हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और आपकी एक्यूरेसी कितने % रही है, क्योंकि उससे एनालाइज किया जा सकता है कि आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं और आपके क्या चांसेस रहने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में एक और एनालिसिस वीडियो के साथ। जय हिंद।